स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास कितना सीखा 3। ठीक है ना, कितना सीखा हम लोग 3 पढ़ेंगे, हैशटैग 3 भी डालेंगे तो आ जाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा भाग 3, हम लोग इसको पढ़ेंगे। भाग 3 आज हम लोग इसका पढ़ते हैं। तो 11वां सवाल इसमें पढ़ेंगे, बाकी के 10 सवाल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो जाकर के पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा होगा, जिनको आ रहा है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो बार बार जाकर के वीडियो देखें, ताकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं उसके बाद भी आता है तो आप लोग क्या करेंगे कि हमको इंस्टाग्राम आईडी मेरी फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी, ठीक ना, फ्रीडम ये सब स्मॉल में रहेगा। ठीक है ना, FREE स्पेलिंग मिस मत करिएगा, FREE फ्रीडम DOM, ठीक है ना, इफेक्टिव AFFECTIVE इफेक्टिव, और यहाँ पे डैश स्टडी STUDIES सभी स्मॉल में रहेंगे। और जा करके वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप लोग मतलब कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहाँ बता सकता हूँ, या फिर जवाब दे सकता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे बता सकता हूँ। या भी कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम लोग इसके 11वें सवाल को देखते हैं कि 11वां सवाल है कैसे। यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य बराबर, अब ये देखिए वीडियो में पीछे बता चुका हूँ लाभ हानि वाले में। ठीक है ना, लाभ हानि का सवाल है। क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ 1200 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर दिया 1290 रुपया। तो बात ये समझिए, आपको खरीदा है 1200 में, बेचा है 1290 रुपये में, तो लाभ हुआ ना उसको। लाभ कितने रुपये का हुआ, हानि तो हुआ नहीं, तो हानि को क्रॉस कर दीजिए। लाभ कितने का हुआ, तो लाभ के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। तो बेचा हमारा 1290 और खरीदा है 1200 में, तो इसका मतलब लाभ हमारा कितना हुआ, 90 रुपये का। डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 रुपये। यहाँ पे रुपए में लिखा ही है तो रुपए में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि क्रय मूल्य बराबर 500 है, लाभ हमको पता है 80 रुपये। इसका मतलब खरीदा है हमारा 500 रुपये में और उसको 80 रुपये का लाभ भी हुआ है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 580 रुपये, क्योंकि 500 रुपये 80 रुपये जोड़ देंगे तो लाभ बराबर क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है। एक फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सभी फार्मूलों को देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीटिएशन करा दे रहा हूँ फार्मूला का। लाभ बराबर फार्मूला होता है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्या होता है हमारा, क्रय। ठीक है ना, क्रय। और यहाँ पे हो जाता है हमारा लाभ बराबर, एक और फॉर्मूला होता है लाभ में ही, देखिएगा लाभ बराबर, अब विक्रय का देखेंगे तो विक्रय, ठीक है ना, विक्रय बराबर क्या हो सकता है हमारा, लाभ प्लस क्रय, लाभ और प्लस क्या होता है हमारा, क्रय। अब क्रय के लिए फॉर्मूला होता है इसी में, क्रय बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पे, तो क्रय बराबर विक्रय और माइनस का लाभ होता है, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, लाभ। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हानि वाला एक फार्मूला देख लीजिएगा, ये तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हानि देख लीजिए, तो हानि बराबर क्या होता है हमारा, तो हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। ठीक है ना, हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय। अब दूसरा हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है कि विक्रय बराबर, इसमें भी विक्रय आएगा ना, हानि में भी, तो विक्रय अगर निकालना होगा तो विक्रय बराबर हो जाता है हमारा क्रय माइनस हानि। याद रखेंगे इस फार्मूले को। और क्रय बराबर तब क्या हो जाएगा, क्रय बराबर हो जाएगा विक्रय, ठीक ना, विक्रय और प्लस हानि हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, हानि। ये फार्मूले को आप याद रखेंगे ध्यान से, ठीक ना, ताकि सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे लिखा है 500 रुपये, ठीक ना, इसको हुआ क्रय मूल्य है, और यहाँ पे दिया हुआ लाभ 80 रुपये। इसका मतलब कि जब इसको 80 रुपये का लाभ हुआ, मतलब लाभ वाले फार्मूले में जाएगा, ये लाभ वाले फार्मूले में जाएगा। निकालना हमको विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा 80 है और क्रय मूल्य 500 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 580। हानि तो हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। फॉर्मूला देखिए याद रहेगा तो खटाक से कर लेंगे आप, मैं इसको लिखवा दिया हूँ, इसको ध्यान से देख लेंगे। अब दूसरा, क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, विक्रय मूल्य हमको पता है और हानि पता है, इसका मतलब ये हानि में जाएगा, ये हानि वाले में जाएगा। हानि वाले में आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। जब हानि हो चुका है तो लाभ तो होगा नहीं, तो लाभ को क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है हानि में, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 12,818, और इसमें हानि को ऐड कर देंगे, तो हानि को जब ऐड करते हैं तो 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10,
और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। फिर 8 और 1 9 1 हासिल कितना हो जाएगा 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 13,000 रुपये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक ना, ऐसा ना हो कि मैं लगाते जाऊँ और आंसर ही ना आए। तो आप लोग इसको आंसर आप लोग क्या करेंगे, मिलाते रहेंगे, ठीक है ना। सारा का सारा आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा, इसका आएगा 13,000, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको इसी तरीके से करेंगे। जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे नवोदय के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो कृपया मेरे चैनल से जुड़ जाएं, और मैं वहाँ पे वीडियो बनाने लगा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो बनाने लगा हूँ तो वहाँ पर भी जाकर के वीडियो देखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देखें। बहुत ही जल्दी रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो रीजनिंग हिंदी भी आप लोग जा करके देखेंगे, ठीक है ना। तो आज आज अब चलते हैं इसके अगले सवाल पे, और अगले सवाल को देखते हैं कि है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 12वां सवाल दिया हुआ हमारा कि यहाँ पे 700 रुपये 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। हमें मूलधन पता है, देखिएगा मूलधन पता है हमारा, कितना दिया हमारा 750 रुपये। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, रुपए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा दर बराबर कितना हमारा 5%, दर बराबर कितना दिया 5%, और समय बराबर कितना दे दिया हमारा, चलो बहुत ही बढ़िया 3 वर्ष, ठीक है ना, 3 वर्ष। तो अब हम लोगों को निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाता है, ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे दर गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय, गुणे कितना हो जाएगा हमारा समय, और बट्टे में क्या होता है हमारा 100। अब मूलधन हमारा कितना दिया 750, गुणे दर कितना दे दिया हमारा 5%, और समय दिया 3, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 10 हो जाएगा। 75 में 3 का गुणा करेंगे तो 75 3 225। आपको गुणा तो पहली बात कि आना ही आना चाहिए, एकदम कंपल्सरी है, वो भूलना नहीं है। मतलब 225 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको 2 से इसको भाग देना है, कटाना है। तो जब इसको 2 से आप कटाएंगे तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, इतना रुपए। मतलब उसका जो ब्याज आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 112 रुपये 50 पैसे। 112 रुपये 50 पैसे, आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 पैसे। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ब्याज बराबर, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, ये आंसर है, मतलब ऐसा मत लेकिन नीचे लिखना होता है, जगह के देखते हुए हम नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं, या फिर नीचे ही लिख देंगे। अतः ब्याज बराबर 112 रुपये 50 पैसा होगा, ठीक है ना, रुपए में इसको लिख दीजिएगा, आंसर होगा। इस तरीके से इसको करना, ठीक है ना। तो इसको एकदम मतलब आराम से स्थिरता से करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो जाकर के पीछे के वीडियो देखें भाई, ठीक है ना, वो पीछे का वीडियो देखें, जरूर समझ में आएगा। मुझे पता है कि मैं मतलब कि पूरा कोशिश किया हूँ, तो आप लोगों को समझ में तो जरूर ही आएगा, ठीक है ना। तो उसको जाएं और देखें, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। एक बार जरूर देखें इसको, पूरी शुरू से एक बार जरूर देखें इसको। 13वां सवाल दिया हुआ है कि सरल करो। 13वां सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि सरल करो। सरल में एक जोड़ दिया, एक को घटाना दिया, और दशमलव का है। बहुत ही बारीकी से, बहुत सारे लोगों को दशमलव में प्रॉब्लम होता है, तो दशमलव का जोड़ घटाना ध्यान से इसको सीख लेंगे, समझ लेंगे। पहले हमारा दिया हुआ है 112.48, तो सबसे पहले हमारा लिखेंगे 112.4 और 8। उसके बाद हम लोग का पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट को पॉइंट के सामने रखते हैं। इसके इस साइड क्या हमारा 8 है और 4 है, तो 8 4 लिखेंगे। इसके इस साइड क्या है 2 और 7 है, तो 7 लिखेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जोड़ और घटाना में लिखते हैं। पॉइंट हमेशा सीध में होनी चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तभी आपका जोड़ सही होगा, नहीं तो उल्टा सीधा रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, एक हासिल कितना हो जाएगा 13 को 3 हासिल 1। पॉइंट को यहीं पे रख देंगे, पॉइंट से कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। 2 और 2 4 और एक हासिल कितना हो जाएगा हमारा 5। अब हासिल तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1, मतलब 185.32। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 185.32। अब देखिए उसी प्रकार से घटाना में करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 4 9.8 और 5, ठीक है ना। पॉइंट इसके सीध में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 0 और 8 है तो 0 8 कर लेंगे, और यहाँ पे कितना हमारा है 2 और 1 है तो 2 1 कर लेंगे। घटाना है, घटाना का साइन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक हासिल को दे देगा तो 15, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा 7। यहाँ पे बचा हमारा 7, तो 7 ही रखेंगे। पॉइंट को जस्ट इसके सीधे में ही रखेंगे, इसको मतलब हटाना ही नहीं है। माइनस और प्लस में ध्यान रखना है इसको बारीकी से। यहाँ पे बचेगा हमारा 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारा 7, और यहाँ बच गया हमारा 4, 4 में से अगर 1 गया, कितना बचेगा 3 और 1, तो 137.77, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें 2 है, ग और घ भी है, जिसको गुणा भी दिया हुआ है और भाग है शायद, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है ना, मैं बता दूंगा उसको।
अब 14वां सवाल को देखिए, इसमें 14वां सवाल है क्या लिखा है कि 15 पुस्तकों का मूल्य अगर 85 रुपये 50 पैसा है, 85 रुपया 50 पैसा है, तो ऐसे ही 37 बुकों का 37 पुस्तकों का मूल्य बताना है। देखिए ये तो विकल्पी है, आप आराम से इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक एक नियम मतलब लेसन नंबर आपका 10 एक एक नियम बहुत ही बढ़िया से बताया हूँ, उसको जा करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो उसको भी जा करके जरूर देखें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 15 पुस्तक का मूल्य, 15 पुस्तक का मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 85 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना, 85 रुपया, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दीजिएगा इतना रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पुस्तक का, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, एक पुस्तक का मूल्य का यहाँ पे हो जाएगा हमारा मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो जब ये हमें ज्यादा का दिया कम का निकालना है, मतलब 85.50 बट्टे में हो जाएगा 15 और भाग दे देंगे। जब इसका हम लोग भाग देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 10 बच गया। अब 15 सत्ते 105, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 सत्ते 105 और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब 5 रुपये 70 मतलब कि पैसे, और ये इसको रुपया में इतना आएगा, ठीक है ना, एक पुस्तक का मूल्य। तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे हो जाएगा 37 पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का यहाँ पे हो जाएगा मूल्य बराबर 37 पुस्तक का मूल्य, एक का आपको पता है 5 रुपया 70 पैसा है, तो 37 का इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे साइड में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 5.70 में हम लोग 3 और 7 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करते हैं हम लोग, 7 में 0 गुणा करेंगे 0, 7 में 7 को गुणा करेंगे 49 को 9 हासिल कितना हो जाएगा 4, 7 में 5 को गुणा करेंगे 35 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 39, 3 का गुणा करेंगे तो 0, 3 में 7 को गुणा करेंगे 21 को 1 हासिल कितना हो जाएगा 2, 3 पचे 15 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 17, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 1 10 को 0, 7 मतलब कि यहाँ पे 7 3 10 1 11 को 1 1 1 2, कितने अंक बाद 10 में लगेगा 1 2, 1 2 अंक बाद 10 में लग जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 210 रुपया 90 पैसा, 210 रुपया 90 पैसा, अर्थात विकल्प क्या हो जाएगा हमारा ख सही, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरी तरीके से करना था। चलिए आप लोगों को छोड़वाएंगे नहीं, ये भी सवाल 2 जो बच रहा है 13वां का, उसको पीछे हम करवा ही देते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी कर ही लीजिए आप लोग। ग वाला हमारा सवाल दिया हुआ है कि 5 मतलब सरल करो, इसमें भाग देना है, एक में गुणा करना है। तो गुणा भाग तो आप लोग को इतना देर से सिखाया हूँ, सीख ही गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 32 से हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 5 2 6 8 8 और 0 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 32, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 6 उतर जाएगा। अब 3 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 200 के पास है, 3 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 200 के पास है। आप लोगों को भाग बहुत ही बढ़िया से बनाया हूँ, भाग वाले चैप्टर में जाकर के देखिएगा, भाग बहुत ही विधिवत बताया हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जरूर जा करके देखें। अब देखिए ये एक बार गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है 206 दिया हुआ है, 206, तो 3 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 20 के पास है, क्योंकि 3 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 तो छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें 2 संख्या ले लेंगे और इसका एक सिंगल संख्या, मतलब 3 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 20 के पास है, तो 3 छक 18, लगभग 6 बार जा सकते हैं हम। तो 6 बार अगर ले जाते हैं तो काम बन जाएगा। 6 इसको लिखेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी के 12 और 6 में 3 को गुणा करेंगे 18 1 19, ठीक है ना। अब इसमें घटा देंगे तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 4, और यहाँ पे एक हासिल दे देगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा क्रॉस। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। अब ये कितनी बार जा सकता है, 3 से अगर पहाड़ा पड़े तो 5 बार तो 15 हो जाएगा, इसका मतलब 3 से 4 बजाएगा, तो 3 चौके 12 होता है, 4 से करेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 से करेंगे तो 4 3 12, अब ये 12 हो गया। अब घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2, और ये इस तरीके से कट जाएगा। फिर से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 8 तो एक लिख चुके हैं, फिर एक 8 बचा हुआ है तो 8 लिख देंगे। अब कितनी बार जाएगा, फिर से हमारा कितना 6 बार जाएगा। जब 6 बार जाएगा तो 1 9 और 2 फिर से वही आएगा ना, क्योंकि 6 बार लेके थे 192 आया था, इस बार भी 192 आएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 8 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 6, यहाँ पे एक हासिल दे दिया 10 से 9 गया कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा क्रॉस, और ये 0 है तो 0 लिख देंगे। अब हम लोग इसको करेंगे, अब देखिए कितने, तो 2 से 3 से करेंगे 3 5 15, 5 बार जा सकता है, तो 5 बार ले जाएंगे और 5 दूना के 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 में 3 को गुणा करेंगे 15 और एक हासिल कितना हो जाएगा 16, और ये पूरी तरीके से इसको कट कर लेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब यहाँ पे हमारे लोग का घ वाला सवाल देख लीजिए, तो घ वाले सवाल को हम लोग देखते हैं, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कैसे, इसको आप लोग देखिए, ठीक है ना, गुणा इसको कैसे करना है इसको देख लीजिए। यहाँ पे दिया हमारा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2। बहुत सारे लोगों को गुणा भाग आता ही नहीं है,
मतलब जो कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को, मतलब जो बच्चे हैं उन लोगों को गुणा भाग नहीं आता है। ध्यान से देखिए, 2 दिया, 6 दिया, 7, इसका गुणा करना है। तो यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 दूना के 14 को 4, हासिल कितना हो जाएगा 1, 7 9 63, पहाड़ा आपको याद रहेगा तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। 7 दूना के 14 को 4, हासिल हो जाएगा 1, 7 9 63, 1 64 को 4, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 6। फिर 7 में 2 का गुणा करेंगे 14, 7 दूना के 14, 26 को 0, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2। फिर 7 में 8 को गुणा करेंगे 56, और 56 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58, हासिल भी जोड़ते जा रहा हूँ। 58 को 8, हासिल कितना हो जाएगा 5। फिर 7 में 9 को गुणा करेंगे 7 9 63, और 5 कितना हो जाएगा 68, 68 को 8, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 68 को 8, हासिल कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे हो जाएगा 7 में 5 को गुणा करेंगे 35, और 35 और 6 कितना हो जाएगा 41, यहाँ पे हो जाएगा 41। अब इसमें 6 का गुणा करेंगे, तो 6 में इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12, ठीक है ना, इसके सामने था तो इसलिए, अब इसके सामने से गुणा करें तो इसके नीचे से लिखेंगे। 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12, 6 में 9 का गुणा करेंगे 6 9 54, 1 55 को 5, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। 6 9 54, 1 हासिल 55 को 5, हासिल में लगा 5। फिर 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 और 5 17 को 7, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1। 6 में 8 को गुणा करेंगे 48, 1 हासिल हो जाएगा 49, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर 6 में अगर 9 का गुणा करेंगे 54 और 54 4 कितना हो जाएगा 58 को 8, हासिल कितना हो जाएगा 5। और 6 में 5 को गुणा करेंगे तो 30, और 4 कितना हो जाएगा हमारा 34, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 में 9 को गुणा कर 6 9 54, और 54 4 58 को 8 हाथ में लगा कितना हुआ 5, और 6 में 5 को गुणा करें 6 5 30, और 5 35 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 नहीं 35, ठीक है ना, 5 होगा, ठीक है ना। जोड़ में एक बार मतलब आंसर मिला लीजिएगा इसका। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसके सीध से है तो इसके सीध में लिखेंगे। 2 दूनी के कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 9 कितना हो जाएगा 18 को 8, हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 दूनी के 4, 1 हासिल कितना हो जाएगा 5, 2 8 16 को 6, हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 9 18, 1 हासिल 19 हो जाएगा, और 2 5 10, 1 कितना हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पे 11। अब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पे 8 8 16 और 7, 16 7 कितना हो जाएगा हमारा, तो 16 7 23 को 3, और हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 और 9 8 17, 17 5 कितना हो जाएगा हमारा 17, और 5 22, और 2 कितना हो जाएगा हमारा 22 2 24, 24 को 4, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 हासिल है तो 8 में 2 हासिल पहले जोड़ देंगे 10, 10 और 6 16, 1 17, 17 को 7 हासिल फिर से 1 हो गया। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 को 9, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, और 3 1 4, 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब एक बार आप लोग आंसर इसका जरूर से जरूर मिला करके हमको तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है सही। अगर सही आ रहा है तो लिखिए सही, अगर गलत आ रहा है तो लिखिए गलत है।